जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले प्रखर वक्ता गुणाय तलपड़ेता मुनि श्री 107 प्रमाण सागर जी महाराज की। भारत की संस्कृति में माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। हमें प्रारंभ से ये पाठ पढ़ाया गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। गणेश कथा से हम जानते हैं कि माता और पिता में संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित कैसे माना गया है। माता पिता की इससे बड़ी महिमा और क्या होगी। हम उनकी महिमा को जाने पहचाने और अपने जीवन में उन्हें वो स्थान दें जो उन्हें मिलना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक होगा। परसों के दिन हमने आप सबसे माँ की महिमा की बात की थी। निश्चयतः माँ का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन पिता के अभाव में माँ भी अधूरी है। पिता बीज बोता है, माँ उसे संरक्षण देती है। जो स्थान माँ का है, पिता का स्थान उससे कम नहीं। भूमिका दोनों की अलग अलग हो सकती है, पर महत्व को कमतर नहीं आंका जा सकता। वर्तमान में हमें देखने को ऐसा लगता है कि पितृत्व की आभा दिनों दिन क्षीण होते जा रही है। पिता का जो गौरव और सम्मान होना चाहिए वो दिनों दिन कमजोर होता जा रहा है, जबकि पिता को पिता का गौरव मिलना चाहिए। हमारे जीवन में माँ और पिता का वही स्थान है जो हमारे शरीर में हृदय और मस्तक का है। अगर हमारे अंदर हृदय ना हो तो हम जी नहीं सकते। हृदय शून्य मनुष्य का कोई स्थान भी नहीं है। जब तक हार्ट बीट चल रही है तब तक हमारा जीवन है। लेकिन अगर मस्तिष्क काम न करे, मस्तिष्क शून्य हो जाए, तो हम जिंदा लाश बन जाए। जितना शरीर में हृदय का स्थान है, उतना ही शरीर में मस्तक का स्थान है। माँ परिवार का हृदय है तो पिता परिवार का मस्तक। दोनों का सम्मान और दोनों की संभाल होनी चाहिए। दोनों को हमें महत्व देना चाहिए। और इनमें से हम यदि किसी की भी को भी गौण करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है कि आज पिता घोर उपेक्षित हो रहे हैं। उन्हें अपने ही संतान की अवज्ञा और अवहेलना का शिकार बनना पड़ रहा है। आज पिता की घोर उपेक्षा और तिरस्कार हो रहा है, और वह व्यथा वह पिता ही जानता है जब उसे अपने ही संतान की घोर उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बनना पड़ता है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? बंधुओं, पिता का गौरव हो तो परिवार का गौरव है, परिवार का गौरव है तो समाज का गौरव है, और समाज का गौरव है तो संस्कृति का गौरव है। हमें सबके गौरव को बचा करके चलना चाहिए। आज मैं बात आगे बढ़ाऊं। पिता को पिता का गौरव मिले, इसके पीछे आज जो पिता की गौरव और गरिमा खंडित हो रही है, इसके पीछे पुत्र तो जिम्मेदार है ही, पर कहीं कहीं पिता भी जिम्मेदार है। मैं दोनों को कसूरवार मानता हूं। यदि एक अच्छा पिता होगा
तो निश्चयतः उसकी होने वाली संतान भी एक अच्छी संतान होगी। पुत्र यदि खोटा है तो उसके पीछे पिता कहीं ना कहीं भागीदार तो है ही। लोग एक अच्छे पुत्र की कामना तो करते हैं, पर एक अच्छे पिता को अपने भीतर प्रकट करने की कोशिश नहीं करते। अपने भीतर देखिए, यहां जितने लोग उपस्थित हैं लगभग सभी पिता हैं। दो चार जो नहीं हैं वो आगे बनने वाले हैं। लेकिन देखो कि आपके भीतर एक अच्छे पिता का जन्म हुआ है या नहीं। एक अच्छा पिता किसे कहेंगे? पिता के 4 गुण बताए हैं और 4 दोष बताए। मैं पहले 4 दोषों की चर्चा कर लूं, फिर गुणों की चर्चा करूंगा। 4 दोष जो एक पिता के हैं, उनसे प्रत्येक पिता को बचना चाहिए। सबसे पहला दोष, जिद्दी ना हो। जिद्दी, कुछ पिता बड़े जिद्दी होते हैं। जो कह दिया बस एक जिद पकड़ ली सो पकड़ ली, उसका क्या परिणाम होगा उससे कोई लेना देना नहीं। जो मुंह से एक बार निकल गया सो निकल गया, जो कह दिया सो कह दिया। ऐसे पिता अपनी संतान का सम्मान खो देते। कदाचित उसके प्रभाव में आकर या अपने संस्कार और संकोच की वजह से वे उसका प्रत्यक्ष प्रतिवाद भले न करे, पर हृदय में स्थान नहीं बना पाते। आप देखिए कहीं आपका स्वभाव जिद्दी तो नहीं है। मैं तो कहता हूं जो जितना जिद्दी होता है वो उतना रद्दी होता है। जिद मनुष्य को रद्दी के टोकने में डालने लायक बना देती है। जिद्दी नहीं, जिंदा दिल बनिए। अब महाराज फिर क्या कुछ बात न रखे? बात रखिए, बात रखने का निषेध कौन करता है? सही बात को अच्छे से रखिए, पर किसी बात की जिद करने की जगह सामने वाले की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपने कार्य को अंजाम दीजिए। कई बार इस जिद के कारण बड़ी बुरी स्थितियां बन जाती है। एक स्थान पर मैं था, वहां मंदिर का शिलान्यास होना था, मंदिर का निर्माण होना था। समाज का बड़ा उत्साह था। हमें उस समाज का बहुत दिनों से इसी बात का आग्रह था कि आप पहुंचेंगे तो हमारे मंदिर का निर्माण हो जाएगा। उस समाज का एक युवक जो अग्रणी भूमिका निभा रहा था, उसकी दिली इच्छा थी कि इस मंदिर का शिलान्यास हमारे परिवार के कर कमलों से हो। सक्षम था, समर्थ था, पर घर में पिताजी थे। पिताजी से पूछे बिना कुछ कर नहीं सकते। अब पिताजी से पूछा, पिताजी ने कह दिया हमें नहीं करना है, हमें नहीं करना है। बेटा मायूस हो गया, क्योंकि उसको पता था कि पिताजी के मुख से एक बार ना हो गई तो हां कहलवाना संभव नहीं है। कोई भी उपाय कर लो, अब पिताजी ने ना कह दिया तो ना है, अब हां होना ही नहीं है। वो एकदम मायूस हो गया, दुखी हो गया। मैं देखा कि 2 दिन से उसके चेहरे की चमक खोई हुई थी। मैंने एक रोज उससे पूछा क्या बात है भाई, तू 2 दिन से बड़ा हताश और उदास सा दिख रहा है। बोले महाराज क्या करूं, बड़ी भावना थी कि मंदिर का शिलान्यास में मुख्य शिला, आधारशिला हमारे परिवार द्वारा हो। बोले रख लो। बोले पापा ने मना कर दिया। मना कर दिया तो मना लो। बोले उनको भगवान भी नहीं मना सकते। एक बार ना यानी ना। मैंने कहा मैं बोलूं? बोले महाराज भूल कर मत बोलना, नहीं तो हमारा आना बंद हो जाएगा। उनको लगेगा कि हमारी शिकायत हो गई है।
महाराज जी मन की बात मन में रह गई। आज हम हर तरह से सक्षम है, आज समाज में हमारा महत्वपूर्ण स्थान है और हम आर्थिक रूप से भी समर्थ है। मंदिर बन रहा है, दोबारा तो बनने वाला नहीं हमारे जीवन में। तो ये चाहता था कि ये हमसे हो, पर पिताजी ने ना कर दिया। अब क्या करे, आप मत बोलना। हम बोले चिंता मत करो, मैं बोलूँगा पर अपने तरीके से बोलूँगा। बोले महाराज देखिए कहीं नाराज हो जाएंगे तो हमारा आना और छूट जाएगा। बोले चिंता मत करो, मेरे बोलने का तरीका कुछ और होता है। मैंने अगले दिन अपने प्रवचन में इसी बात को एक प्रतीकात्मक तरीके से रखा और जिद के दुष्परिणामों को रेखांकित करते हुए परिवारजनों की भावनाओं का कद्र करने का उदाहरण प्रस्तुत किया। वो उस सभा में बैठे थे, मैं देख रहा था उनकी भावभंगिमा बड़ी अनुकूल प्रतिक्रिया दे रही थी। मेरा प्रवचन खत्म हुआ और वो मेरे पीछे पीछे आ गए। शिलान्यास में अभी 4-5 दिन का विलंब था। बोले महाराज जी वो शिलान्यास का क्या हुआ? बोले बातचीत चल रही है। बोले महाराज सब निर्धारण हो गया क्या? हमने कहा मैंने अभी एक रुकवा के रखा था, बाकी कमेटी वालों से पूछो। बोले महाराज हमारी भावना हो रही है। बोले बहुत अच्छी बात है, अभी कमेटी को बुलाते हैं। कमेटी से पूछा, कमेटी के लोग आए। मैंने पूछा क्या बात है भाई? वो शिलान्यास का कार्यक्रम था, वो सब तय हो गया। बोले महाराज आपने एक रोक के रखने को कहा था, सो अभी हमने मूल शिला को रोक रखा है, बाकी सब हो गया। हमने कहा भैया मूल आधार शिला रखी बाकी है, अगर तुम करना चाहो तो कर लो। पूछा क्या न्योछावर रखा गया है? वहाँ के कमेटी के लोगों ने उसका जो न्योछावर था वो न्योछावर उन्हें सुनाया। आप सब सुन करके आश्चर्य करोगे। जो न्योछावर कमेटी ने बोला इसमें 5 लाख रुपया और जोड़िए और ये सौभाग्य मैं प्राप्त करूँगा। सब तो ये चाहते ही थे। बड़ी प्रसन्नता हुई सबको, उस व्यक्ति को भी प्रसन्नता हुई। और घर जैसे गए, उनका बेटा उनके चरणों में गिर गया, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब एकदम आह्लादित हो गए कि पिताजी आज आपने हम लोगों को ऐसी खुशी दी है, ऐसी खुशी दी है जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। बेटे ने कहा आप हमें विदेश घुमाते तो उतनी खुशी नहीं और कार्यों में उतनी खुशी नहीं जितनी आज हमें ये खुशी प्राप्त हुई। तो पिता ने भी कहा कि बेटे आज इस निर्णय से जितनी खुशी तुम लोगों को है उससे ज़्यादा खुशी मुझे है। मुझे लगता है आज महाराज ने प्रवचन शायद मेरे लिए किया था। अगर महाराज का प्रवचन हमने नहीं सुना होता, उनकी बातों को ध्यान में नहीं दिया होता तो शायद ये मैं निर्णय नहीं लेता। मैंने तो सोच रखा था अभी औरों को करने दो, बाद में जब घटेगा तब देखेंगे। लेकिन आज महाराज ने ये बात जता दिया कि अच्छे कार्य में तो सबसे अग्रणी भूमिका रखनी चाहिए। मेरी सोच बदल गई और मैंने ये कार्य कर लिया। बेटा बाद में मेरे पास आया, बोला महाराज आपने मेरे जीवन भर की कसक मिटा दी। मैं आप सबसे कहता हूँ अपने भीतर झांक कर देखिए, कई बार ऐसा आपके साथ होता है कि बच्चे आपसे कुछ पूछते हैं और आपके मुंह से एक बार ना निकल गई तो ना होता है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे की सब बात में अपनी सम्मति दो, पर कम से कम उसकी अच्छी बात की अनदेखी तो मत करो। उसकी अच्छी बात की अनदेखी तो मत करो, उसका तो ख्याल रखो, तब तो प्रेम बनेगा। अगर जिद पकड़ करके बैठ जाओगे तो जीवन में कभी सफल नहीं होगे। हाँ, कभी कभी बच्चे भी जिद करते हैं तो हमारा काम है हम उनको कन्विंस करें। जिद किसी की हो, बड़े की हो या छोटे की, जिद होती है वो अच्छी नहीं होती। आग्रह और अनुरोध तो ठीक होता है, लेकिन जब जिद बन जाए तो वो दुराग्रह का रूप ले लेता है जो प्रायः दुष्परिणाम देता है। हमें ऐसे जिद से अपने आप को बचाना चाहिए। जिद मत करिए, क्योंकि जो जिद्दी होते हैं हो सकता है सामने वाले के प्रभाव और दबाव में आकर लोग उस समय कुछ ना करे, लेकिन बाद में विद्रोह या बगावत की भावना भी हो जाती है।
जिसमें खुली अवज्ञा और अवहेलना होती है। एक बात सीख के रूप में लो कि जब तुम्हें लगे कि सामने वाले इस कार्य को करने की प्रबल इच्छा रखते हैं और इस कार्य का कोई दुष्परिणाम नहीं है, तो अपनी जिद छोड़ दो, सामने वाले का ख्याल रखो। ठीक है, मेरी इच्छा तो नहीं, पर तुम्हारी इच्छा का मैं सम्मान करता हूं, मुझे स्वीकार है, शिरोधार है, तुम्हारा स्नेह सम्मान बना रहेगा। ये स्थिति बननी चाहिए। तो पहला स्वभाव, पहली जो दुर्बलता है वो जिद्दी की, वो जिद्दी नहीं होना चाहिए, जिंदा दिल बनिए। दूसरी बात, गुस्सैल न हो। कई पिता बड़े गुस्सैल होते हैं, एकदम नख चढ़े, गुस्सा उनके नाक पे चढ़ा होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पर एकदम ऐसा क्षोभ प्रकट करते हैं कि घर परिवार में उनका टेरर रहता है। अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि तुम्हारे बच्चे तुमसे लिपट पड़े, ऐसा स्वभाव मत बनाओ कि तुमको देखकर बच्चे झटका खा के दूर हटे। दो तरह के पिता होते हैं। एक पिता वो होता है जिसका बच्चा सामना करना नहीं चाहता, और दूसरा पिता वो होता है जिसके लिए बच्चे हमेशा बाट जो होते हैं। तुम्हारा कौन सा स्थान है? गुस्सैल बाप को कोई पसंद नहीं करता। करता है क्या? बोलो। हाँ, करता है? कोई नहीं। अरे यार, अभी जाएंगे, चार बातें सुनने को मिलेंगे, चलो ठीक है, उनको खिसकने दो। कई ऐसे होते, बाप इस तरफ तो बेटा इस तरफ, खिसक जाता है। ये तुम्हारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। मन में ऐसा गुस्सा कभी हावी नहीं होना चाहिए। अपने गुस्सैल स्वभाव को नियंत्रित करना चाहिए। नियंत्रण, गुस्सा तो ऐसे किसी के अंदर हो ठीक नहीं है, पर पिता गुस्सा और गुस्सा नहीं, गुस्सा की मूर्ति बन जाए तो अच्छी बात नहीं होगी। इससे मन में डर उत्पन्न हो जाता है। बाप कुछ कर दे, कह दे, गुस्सा है, गुस्से में मारपीट भी कर देते, बड़े आक्रामक हो जाते, हिंसक हो जाते, और कभी कभी उसका बड़ा भयानक दुष्परिणाम भी आता है। गुस्सैल पिता क्रूर, क्रोधी और कठोर बन जाता है। परिणाम भयावह होता है। वो अपने गुस्से में सामने वाले के अच्छे बुरे का विचार किए बिना अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। इससे अपने आप को बचाइए। एक पिता अपनी गाड़ी लेकर आया, नई गाड़ी थी, देखा उसका 4 साल का बच्चा एक खप्पर से गाड़ी में कुछ लिख रहा है। उसे देखकर जोर से गुस्सा आया, इतनी लग्जरी कार लेकर आया और ये मेरी गाड़ी में खरोच ला रहा है। वो गाड़ी में खरोच उभरे या ना उभरे, उसकी छाती में खरोच उभर गई। गुस्सैल तो था ही, वो गुस्से से आग बबूला हुआ और एक पत्थर उठाकर उसकी उंगलियों पर दे मारा। उसकी उंगली से खून की धार फूट पड़ी। तब उसे ख्याल आया कि मैं अपने अबोध बच्चे के साथ अन्याय किया हूं। लेकिन जब कार के पास जाकर देखा तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, क्योंकि उस कार पर लिखा था, पापा आई लव यू। बेटा लिख रहा, पापा आई लव यू, और बाप इतना गुस्सैल है कि उसके हाथ को, उंगलियों को लहूलुहान कर रहा है। कभी गुस्सा ऐसा मत करो कि तुम पागल हो जाओ। तुम पिता हो, अपने संतान के प्रति ऐसा गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। मैं आपसे सवाल करता हूं, गुस्सा करने वाले को कोई कभी अच्छे पिता के रूप में देखता है क्या? बोलिए। हाँ, है? नहीं ना। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, अगर मैं कहूं कि ये बड़े अच्छे पिता हैं, तो आपकी आंखों के सामने कैसी छवि उभरेगी? आपकी दृष्टि में अच्छे पिता की क्या पहचान? बोलो। हाँ, विनय और विनम्रता हो, है ना? आप तो पिता हो, आपने हासिल किया होगा इसको। हाँ, बहुत सुंदर। विनय और विनम्रता से दूर है कि क्रोध और जिद से दूर है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात।
एक अच्छे पिता की जब भी बात की जाती है तो वो पहचान नहीं जिसे हम मानते हैं। एक अच्छा पिता वो नहीं जो अपने बच्चों के लिए बहुत पैसा इकट्ठा करे। एक अच्छा पिता वो नहीं कि जो बच्चों के द्वारा पानी मांगने पर दूध दे। एक अच्छा पिता वो नहीं जो बच्चों को खूब सारी लिबर्टी दे। वो एक अच्छा पिता नहीं है। और यहाँ अच्छे पिता के रूप में मैं उसे भी नहीं मानूंगा जो अपने बच्चों के ऊपर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखे, उनके ऊपर नकेल कसकर रखे। ये दोनों एक अच्छे पिता की पहचान नहीं है। एक अच्छा पिता वही है जो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करे। गुस्सैल पिता अच्छा लक्षण नहीं है। आप इससे अपने आप को बचाइए, बाहर निकालिए। तीसरा है अकड़ू। कई पिता बड़े अकड़ू होते, अकड़बाज, और हर जगह अपनी हेकड़ी चलाते। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। उसे विनम्र होना चाहिए। विनम्रता यह सिखाती है कि छोटे भी कोई अच्छा कार्य करे तो उसको सम्मान दो। छोटे की अच्छी बात को स्वीकार करो, भले वो तुम्हारा बेटा भी क्यों ना हो। लेकिन नहीं, मेरे आगे किसी की चलेगी नहीं, मुझसे पीछे बिना ऐसा हुआ क्यों, तुम कौन होते हो निर्णय लेने वाले, जो करूंगा सो मैं ही करूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? कुछ लोग हैं जो ऐसा चलाना चाहते हैं। हालांकि आजकल जमाना पलट गया, फिर ऐसे लोगों को लोग ऐसी पलटी देते हैं कि जिंदगी भर वो चारों खाने चित्त हो जाते, कुछ कर नहीं पाते। हेकड़ी नहीं दिखाना चाहिए। अपने आप को इससे बचाइए। और संतान यदि योग्य बन जाए तो उसे निर्णय लेने का धीरे धीरे अधिकार दीजिए। दूर से ऑब्जर्व भी कीजिए कि कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। और अगर तुम्हारी संतान कोई अच्छा निर्णय लेते तो मन ही मन प्रसन्न होइए, प्रमुदित होइए। देखिए, कई तरह के पिता होते हैं। एक मैं सम्मेद शिखर जी में था, एक युवक मेरे पास आया। वो 4 साल की उम्र से मुझसे जुड़ा था। अब बड़ा हो गया था, व्यापार संभालता था। एक दिन मेरे पास आया और कहा, महाराज मेरी एक भावना है। बोले क्या बात? बोला, महाराज जी आज आपकी दया से सब कुछ ठीक है, किसी चीज़ की कमी नहीं। मैं चाहता हूँ कि अपने पापा को गुणायतन का मेंबर बनाऊं। ठीक है, पापा से पूछ लिया। बोले महाराज पापा से नहीं पूछूंगा, पापा से पूछना नहीं। बोले क्यों? बोले पापा से पूछने से कोई फायदा नहीं, वो बनेंगे भी नहीं और बनने भी नहीं देंगे, और एक बार उनके मुंह से ना निकल गया तो हाँ कहलवाना मुश्किल है। तो हमने कहा भैया तो इतना बड़ा डिसीजन है, पापा से पूछे बिना करेगा तो? बोले महाराज मैं समर्थ हूं, सारा व्यापार मैं करता हूं, मैं चुका दूंगा, पर मेरी इच्छा है कि नाम पापा का ही हो, पर आप पापा को बताना मत, तब बताना जब पैसा चूक जाए। हमने कहा अच्छी बात, जैसी तेरी इच्छा। सामर्थ्य में जानता था, उसके पिता को भी जानता था, जुड़े तो थे ही। वो बन गया, समय पर भुगतान भी कर दिया। और जब भुगतान किया, उसके पिता आए, एक बड़े समूह में आए। तो जब मैंने इस बात का उल्लेख किया कि इस बच्चे ने यह कहकर के इनकी सदस्यता ली, पिता की आंखों से झरझर आंसू। बोले महाराज मैंने अपने बेटे को इस रूप में देखा, मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मेरा बेटा धर्म के क्षेत्र में मुझसे 2 कदम आगे बढ़ रहा है। बेटे को तो यह अपेक्षा थी कि पिताजी ना कर देंगे, लेकिन बेटे के सकारात्मक व्यवहार से पिता भी सकारात्मक हो गया और परिवर्तन आ गया। ये सोच होनी चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, कोई भी अच्छा कार्य करे, चाहे बड़ा हो या छोटा, विनम्रता से उसे स्वीकार करो। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत बात को भी समर्थन दो,
पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि अच्छी बात को कभी उपेक्षित मत करो, अच्छे का और अच्छाई का सम्मान करना सीखो, परिवार में प्रेम तभी बढ़ेगा। चौथी बात, ज्यादा मीन मेख और टीका टिप्पणी की आदत से बचिए। कुछ पिता होते हैं जो अपने बच्चों की गलतियां ही खोजते रहते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि मैं पिता हूं। उनका रोल पुलिस जैसा हो जाता है, छानबीन, तहकीकात। ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। तुम्हारा बच्चा है तो तुम उस पर भरोसा करो। हां, अंधा भरोसा भी ठीक नहीं है, लेकिन उसके पीछे पुलिस की तरह मत लगो। ज्यादा मील मेख और टीका टिप्पणी करने से प्रेम और सद्भाव समाप्त होता है। जरूरत पड़ने पर ही आप अपना काम करिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक दिन जब मैं ऐसी बात किया तो एक सज्जन ने कहा, महाराज अगर बच्चों को हिदायतें नहीं देंगे तो बच्चे संभलेंगे कैसे? हमने कहा बिल्कुल हिदायतें दीजिए। मैंने उनसे सवाल किया कि ये बताओ, दूध पीने से पहले दूध में चीनी डालते? बोले हाँ चीनी डालते हैं, तभी तो दूध मीठा होता है। बोले ठीक है, तो दूध में चीनी डालते हैं, एक गिलास दूध में कितना चीनी डालते? बोला 1 चम्मच। 1 गिलास दूध में आप 1 चम्मच डालते हो। क्यों डालते हो? क्योंकि चीनी डालने से दूध मीठा होता है। तो मैंने कहा फिर चीनी डालने से दूध मीठा होता तो 10 चम्मच चीनी डाल दो। नहीं नहीं महाराज, फिर तो दूध का टेस्ट ही खराब हो जाएगा। वो तो 1 अनुपात से डाले तो ठीक है। 1 चम्मच शक्कर से दूध मीठी होती है, और 1 चम्मच की जगह 10 चम्मच डाल दे तो दूध का स्वाद बिगड़ जाता है। तो मैंने कहा दूध में शक्कर डालते समय तुम्हें इस बात का ख्याल रहता है कि कितना शक्कर डालना है। बच्चों को हिदायतें देते समय भी इस बात का ख्याल रखो कि मुझे कितनी हिदायत देना है। जरूरत से ज्यादा सलाह, जरूरत से ज्यादा हिदायतें आपको अप्रासंगिक बना देगी। कम बोलिए पर दमदार बोलिए। ऐसा बोलिए कि सामने वाला टाल ही ना सके, उसे समझ में आए कि नहीं मेरे पिता ने मुझे रोका है, टोका है, तो जरूर कोई बात होगी। छोटी मोटी बातों को तो वैसे ही नजरअंदाज करते। यह दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए। देखिए संतान आपसे कितनी प्रभावित होती है। देखिए आपके हाथ में घड़ी है, घड़ी में हर सेकेंड का कांटा घूम रहा है, टिक 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 चल रहा है ना, है ना? अभी कभी आपका ध्यान उस पर जाता है? महाराज क्या जाना, सेकेंड में हो रहा है। लेकिन कई बार पेंडुलम वाली घड़ी होती है, 1 घंटे में 1 टंकार होती, टन से आवाज आती है, सब चौकन्ने हो जाते हैं कि नहीं? तो घंटे की टंकार 1 घंटे में होती है, और सेकेंड की टंक टिक टिक 1 सेकेंड में होती है। मैं आपसे केवल ऐसे ही इतना ही कहना चाहता हूँ, बच्चों की गलतियाँ होने पर सेकेंड के कांटे की तरह टिक टिकाने की जगह घंटे की कांटे की तरह टंकार लगाना शुरू कीजिए। टिक टिकाने की आदत छोड़ दीजिए। 10 गलती पर 1 बार बोलिए, 1 गलती पर 10 बार मत बोलिए। देखिए आप कितने प्रासंगिक होंगे। आपका बेटा आपसे दूर कभी नहीं होगा। ये तो हुई कमजोरी। अब पिता के 4 गुण जो उसे एक आदर्श पिता के रूप में प्रतिष्ठापित करते हैं। सबसे पहली बात, एक अच्छा पिता वो है जो सकारात्मक हो, सब चीजों को सकारात्मक नजरिए से देखे। आजकल सकारात्मक पिता कम होते हैं, शक्की पिता ज्यादा होते हैं।
अपनी संतान पर भरोसा रखिए, उस पर ज्यादा शक मत कीजिए और हर बात को सकारात्मक लहजे से देखिए। खुद के प्रति सकारात्मक रहिए, परिवार के प्रति सकारात्मक रहिए, बच्चों के प्रति सकारात्मक रहिए, हर घटना के प्रति सकारात्मक रहिए। ये सकारात्मकता आपको सुहृदय बनाएगा और इससे आपके परिवार में सौहार्द बढ़ेगा। एकदम पॉजिटिव लेकर के चलिए, छोटी मोटी बातों को आप दरकिनार कीजिए। देखिए सकारात्मक पिता की क्या परिणति होती है और उसका क्या परिणाम आता है। एक व्यक्ति का बेटा गलत संगति में फंस गया और उसने कुछ रुपए सट्टे में लगा दिए। माता पिता को कोई पता नहीं, 12वीं क्लास का बच्चा। जब लेनदार आगे हावी होने लगे, अभी तक तो वो इसकी टोपी उसके सिर चलाते रहता था, काम चलाता रहा, लेकिन जब नियंत्रण से बाहर हो गया और संयोग ऐसा हुआ कि एक दिन एक व्यक्ति उसके पिता के सामने अपने रुपयों के लिए टोक दिया। पिता ने जब ये देखा तो उस समय वहां तो कुछ नहीं बोला, पर घर बुलाकर उससे पूछा, बेटा क्या बात है, वो किस चीज के रुपये मांगता। पहला बेटा टाल मटोल करने लगा, लेकिन पिता के आग्रह को वो टाल नहीं सका। अंततः उसे सब कुछ बोलना पड़ा। लगभग 14 लाख रुपए की लायबिलिटी उसने कर रखी थी। पिता सुना तो एक पल को तो वो भौचक्क रह गया, पर उसने कहा, बेटे तूने ये जो कृत्य किया है, तुझे मालूम है इसका परिणाम क्या है? आज पैसा कमाना कितना कठिन होता है, पर ठीक है तूने 14 लाख रुपए का नुकसान दिया है। भगवान की दया से आज मैं इतना समर्थ हूँ कि इस लायबिलिटी को मैं चुका सकता हूँ, पर मैं केवल तुझसे इतना कहना चाहता हूँ कि ये नुकसान हुआ सो हुआ, आगे कोई नुकसान मत करना। और इससे एक सीख ले कि जीवन में कभी ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ये तो अच्छा हुआ कि तू यही मुझे बता, आज ये बात यही पकड़ में आ गई, नहीं तो ये अंदर ही अंदर चलता रहता। ये 14 लाख आगे चल करके न जाने कितना हो जाता और तो इसका शिकार होकर के कहीं और दूसरे ड्रग्स वगैरह का एडिक्ट बन गया होता तो और सोचने को मिलता। तुझसे मेरा यही कहना है कि अब तू अपने जीवन के प्रति जागरूक हो, जो हुआ सो हुआ, आगे अब ऐसा कभी नहीं होने देंगे, इस बात का तू संकल्प ले। बेटे की आंख से आंसू झरझर झरने लगे। उसने कहा, पापा आज के बाद आपको कभी ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। दोस्तों के कहने से मैंने ये काम करना शुरू किया। शुरू में कुछ पैसे कमाए, मेरे मन में और उत्साह जगा। फिर जब मैं हारा तो फिर लोगों सोचा चलो एक बार और कर लो, एक बार और कर लो। इससे उससे पैसे ले लेकर के मैंने काम किया। पापा 10% के इंटरेस्ट में मैंने रुपए लिए। ऐसे ही होता है। आपको छिपाया ये सोच करके कि आज नहीं कल मैं सक्सेस हो जाऊंगा, आज नहीं कल सक्सेस हो जाऊंगा, और ये काम हो मैं यहाँ तक कर लिया। लेकिन काश मुझे इस बात आज मुझे लगता है कि काश मैंने आपको पहले ये बात बता दी होती तो यहाँ स्थिति नहीं बनती। पिता ने कहा, बेटा एक बार गलती करके जो सुधर जाए वो बिगड़ा नहीं कहलाता। तो इस गलती को नुकसान नहीं, नसीहत मान और जीवन में दोबारा इसकी कभी पुनरावृत्ति नहीं करना। उनने अपने बेटे को संभाल लिया। बेटे के ऊपर अपने पिता की इस आत्मीय व्यवहार की अमिट छाप पड़ी और बेटा फिर दोबारा ऐसे दोस्तों से अपनी संगति दूर कर ली। पढ़ लिख कर योग्य बना, बाहर पढ़कर आया, एक सुपारी भी नहीं खाता। घटना लगभग 10-12 साल पुरानी है। आज वो अपने पिता के साथ अपने पैतृक व्यापार में बहुत आगे बढ़ा हुआ है और अपना काम कर रहा है, संभाल रहा है। पिता उससे गौरवान्वित है। ये सकारात्मकता का परिणाम। यदि पिता बौखला गया होता, इसकी उल्टी सीधी प्रतिक्रियाएं दी होती, बेटा सच नहीं बताता, छिप करके अपराध करता, पाप करता, और अब बेटा भी पूरी तरह से बिगड़ गया होता। यहां हमें सावधान होना है। तो पहली बात सकारात्मक हो। मैं थोड़ी बात को आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पूरी बात करनी है, अभी बेटों का तो नंबर ही नहीं आया। दूसरी बात, सहनशील हो। पिता के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। छोटी मोटी बातें हैं, उसको पीने का अभ्यास होना चाहिए। छोटी छोटी बातों में जो प्रतिक्रियाएं देते हैं वो कभी अच्छे परिणाम नहीं ला पाते।
अपने अंदर सहनशीलता लाए, अगर कोई गलती भी हो तो उसको पचाने की ताकत अपने भीतर विकसित करे। आपकी सहनशीलता आपकी प्रगति का आधार बनेगी। तो पिता सकारात्मक हो, पिता सहनशील हो। तीसरा, अपने बच्चों की भावनाओं की कद्र करें, भावनाओं की कद्र करें, भावनाओं को कुचले नहीं, दबाए नहीं। मैं ये नहीं कहता कि उसकी हर इच्छा पूरी करे, गलत इच्छाओं को रोके, उन्हें समझाए, उन्हें कन्विंस करे, और अच्छी इच्छा की पूर्ति में कभी कोई संकोच न करे। हो सकता है कई कार्य ऐसे हों जो आपकी सहमति न हो और आपको अनुकूल न लगता हो, पर मेरा आप सबसे एक सुझाव है, भले आपको अनुकूल न लगता हो पर परिणाम यदि उसका बुरा ना हो तो हमें ऐसे कार्य के लिए सम्मति दे देनी चाहिए। हाँ, जिस कार्य का परिणाम बुरा हो उस कार्य से अपने आप को बचाना चाहिए। संतान पर भरोसा रखोगे, संतान कभी कोई गलत रास्ते में नहीं जाएगी, वो सदैव आपके साथ रहेगी। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। पिता की अनुमति लेकर के बेटा नाइट शो देखने के लिए गया, एक फिल्म मूवी देख कर आया। 8 से 11 बजे का शो था। लौट कर आया, लगभग 11:15 बजे घर आया। जाने से पहले पिता ने कहा था, बेटा तू बाहर से लॉक कर लेना, चाबी ले जाना, रात में जगाना मत, घर आ जाना। बेटा दरवाज़ा खोल कर अंदर आया और आते ही सीधे अपने पापा के दरवाजे को खटखटाया, पापा दरवाज़ा खोलो। बोले बेटा क्या आपसे ज़रूरी बात करना है? बोले सुबह कर लेना, नहीं अभी करना है, ज़रूरी बात करना है। जरूरी बात करना, अभी करना है, क्या बात करना है? पिता ने दरवाजा खोला तो देखा बदहवास सा बेटा बाहर खड़ा। बेटा तेरी हालत क्या हो गई, तूने ये क्या कर लिया? बेटा जन्नों में गिर पड़ा। बोले पापा मुझे माफ करो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुख से शब्द नहीं फूट रहे। क्या हो गया बता तो सही, तू कर क्या लिया? बोला पापा मैं आपसे नजर मिलाने की सामर्थ्य नहीं रख पा रहा हूं, मैंने शराब पी ली। तूने शराब पी ली? पिता आश्चर्यचकित, ये क्या? बोले हाँ मुझसे ऐसी भूल हो गई। क्या हुआ? बोले लौटते समय मेरे दोस्तों ने कहा कि चल सब ले रहे तू भी ले ले। मुझसे बहुत आग्रह किया तो मेरे पानी के गिलास में 4 बूंद शराब मिलाकर उन्हें दे दी। मैंने सोचा चलो ठीक है, इन बच्चों का मन रख ले, दोस्तों का मन रख ले, लेकिन पापा उसके बाद से मेरा मन मुझे कचोट रहा है क्योंकि मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। आज मेरे मन में घोर आत्मग्लानि है। पापा मुझे माफ़ करे, मैंने ऐसा कर दिया। बेटा ये सुबह भी बता सकता था। नहीं पापा, सुबह तक तो बात कुछ और हो जाती। मेरा मन, मेरा हृदय मुझे भीतर से कचोट रहा है कि मैंने आपसे बड़ा स्थान अपने दोस्तों को दे दिया, आपके भरोसों को तोड़कर दोस्तों की बात मान ली। पापा मुझे क्षमा करे, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये परिणाम है भरोसा रखने वाले पिता का। दूसरा होता तो बच्चों पर भरोसा रखेंगे तो बच्चे आपके भरोसे को कभी खंडित नहीं करेंगे। दोनों तरह के लोग देखते, या तो बिल्कुल कुछ लोग है भरोसा ही नहीं करते और कुछ लोग हैं अंधा भरोसा करते। दोनों अतियाँ हैं, इनसे अपने आप को बचाना चाहिए। तो पिता सकारात्मक हो, सहनशील हो, भरोसा रखे और संवेदनशील बने, हर चीज़ों को उस तरीके से देख करके चले तो एक पिता एक अच्छा पिता बनेगा। अब बात है पुत्रों की। एक अच्छा पुत्र कौन? पुत्र तो हर कोई है, पर पुत्रत्व की प्राप्ति किसी किसी में ही होता है। पुत्र होना अलग बात है और पुत्रत्व को प्राप्त होना अलग बात है। पुत्र होना एक स्थिति है और पुत्रत्व को प्राप्त करना एक उपलब्धि है। हर पुत्र में पुत्रत्व हो ये कोई ज़रूरी नहीं। उसी पुत्र में पुत्रत्व प्रकट होता है जिसमें सुपुत्र होने के सारे गुण समाहित होते हैं। आज एक सुपुत्र के 4 गुण मैं आप सबसे कहना चाहूँगा जो हर पुत्र के भीतर होना चाहिए और इन गुणों का बीजारोपण प्रत्येक संतान पर करना चाहिए। सबसे पहली बात, पुत्र साहसी हो। साहसी हो, पुत्र को साहसी होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, उसे डब्बू और डरपोक नहीं होना चाहिए। जो साहसी होगा वही अपने जीवन की समस्याओं को जीत सकेगा
और अपने जीवन में आगे कुछ बढ़ सकेगा। जो दब्बू होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते। तो पुत्र को चाहिए कि वो साहसी बने। आज प्रारंभ से उसके अंदर साहस, शौर्य और पराक्रम के संस्कार भरे, डरा के न रखे, दबा के न रखे, समस्याओं के आगे जूझने की सामर्थ्य उसके भीतर विकसित करे, तो वो पुत्र एक अच्छा पुत्र की कोटि में आ सकता है। हम पुराणों में पढ़ते हैं, जब तीर्थंकर की माँ गर्भवती होती है तो देवियाँ उनके पास साहस और पराक्रम की गाथाएं गाती है, तो वो उसका परिणाम एक साहसी और पराक्रमी संतान को जन्म देती है। वस्तुतः पुत्रों के अंदर साहस होना चाहिए, पर दुस्साहसी न बने, इसकी सावधानी होनी चाहिए। उसे साहसी बनाए, दुस्साहसी न बनने दें, उससे उसको रोक करके रखने की कोशिश करें। उसके अंदर ये गुण आप विकसित करेंगे तो संतान सुसंतान होने का श्रेय प्राप्त कर पाएगी। तो पहला गुण साहसी हो, दूसरा सेवाभावी हो। पुत्र के मन में अपने माँ बाप के प्रति सेवा का भाव होना चाहिए। सेवा, अंतिम क्षण तक हर स्थिति में अपने माता पिता की सेवा पुत्र के द्वारा होनी चाहिए। कुछ भी हो, माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा स्थान है। उनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये भारत है, भारत में सेवाभावी संतान के अनेक उल्लेख मिलते हैं। ये भारत ही है जहाँ श्रवण कुमार ने अपने कांधे पर माँ बाप को बिठाल करके चारों धाम की यात्रा की। कांवड़ में जल लेकर के अपने इष्ट पर चढ़ाने वाले लोग तो बहुत मिलते हैं, पर माँ बाप को कांवड़ में बिठाकर चारों धाम की यात्रा करने वाला श्रवण कुमार कोई बिरला ही होता है। आवश्यकता है कि अपने संतान पुत्र को अपने माता पिता की सेवा में अपना संपूर्ण समर्पण होना चाहिए। आजकल सेवा भाव दिनों दिन कम होता जा रहा है। संतान आजकल माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहती। पुराने जमाने में माता पिता की सेवा हर संतान करते थे। आज अगर संतान को कोई सेवा का काम कर दिया भी जाए तो उसके एवज में वो पैसा मांगता है ना, कुछ भी हो तो पैसा। ये सब पश्चिमी कल्चर डेवलप होता जा रहा है। पश्चिम की प्रवृत्ति जब लोगों के मन में बढ़ती जाती है, वैसी सोच बढ़ती जाती है, तो उसके परिणाम ऐसे भयावह होते हैं। आज जल्दी से कोई किसी की सेवा का प्रयास नहीं करता, पर आज भी ऐसे बहुत से सेवाभावी लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा के लिए सब कुछ अर्पित करने के लिए तत्पर होते हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिसकी आज उम्र 50 वर्ष की हो गई, लेकिन 50 वर्ष की उम्र पार करने के बाद भी आज भी वो अपने पिता के जब तक पैर नहीं दबाता तब तक सोता नहीं। घर पर रहेगा तो पिता के पांव दबा करके ही वो सोएगा। और वो कहता है, महाराज मेरे इस सेवा का फल मुझे मिला है कि आज मेरा बेटा भी मेरे पैर दबाता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं होती। जैसे मैं अपने पिताजी के पैर दबा के सोता हूँ, मेरा बेटा भी मेरे पैर को रोज सहलाने आता है। अगर मैं घर पे रहता हूँ सहलाने आता है। तो ये चीज होनी चाहिए। एक अच्छी संतान वही है जो अपने माँ बाप की सेवा के लिए सब कुछ वार दे, उसके लिए तैयार होना चाहिए। सेवा का भाव मन में रखना चाहिए। लेकिन आजकल के सेवक कैसे हो गए, छोटा सा भी काम कहो तो कुछ दो। एक पिता ने कहा, जा आज मंगलवार है, ये 10 रुपये का सिक्का हनुमान जी के गुल्लक में डाल देना। बोले मैं डालूंगा, आपको पुण्य मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? पिता बीमार है, बेटे से कह रहा मंगलवार है, जा 10 रुपये का सिक्का हनुमान जी के गुल्लक में डाल देना। बेटा कह रहा आपको पुण्य मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा? उनने 10 का सिक्का उसको दिया, ये ले तेरा और ये 10 गुल्लक का। बोले मैं चला। अब वो सिक्का उछालता उछालता चला आ रहा था, शरारती तो था ही। सिक्का उछालता उछालता चला आ रहा था। अचानक सिक्का उछल करके एक गटर में गिर गया। जैसे ही गटर में गिरा, उसने कहा हनुमान जी वाला गिरा, मेरा थोड़ी गया। प्रवृत्तियां बिल्कुल अलग है। मैं आपसे कहता हूं सेवा भाव के संस्कार होने चाहिए। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो अपने माता पिता की बड़ी सेवा करता। माँ तो रही नहीं थी, पिता थे, और पिता कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। वो अपने हाथ से पिता को दवाई खिलाता, पिता को सारी दवाइयाँ अपने हाथ से देता, और रात में जब तक पिता सोते नहीं तब तक वो सोता नहीं। पिता को सुलाने के बाद ही सोता, और पिता को दवाई आदि कराने के बाद ही अपने दफ्तर में जाता। बड़ा कारोबारी था। एक रोज उसकी कोई एक बहुत आवश्यक मीटिंग थी। मीटिंग क्या, एक डील थी जिस पर उसको साइन करना था। बाहर से लोग आए हुए थे।
उस दिन पिताजी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ था। वो अपने पिता के पास रहा। इसी बीच उसके ऑफिस से फ़ोन आया कि समय हो रहा है, मीटिंग का, अर्जेंट मीटिंग है, आप आइए। उसने कॉल पर ही कह दिया कि नहीं, मैं आ नहीं सकता, आज मेरी पिताजी की तबीयत खराब है और इसलिए मैं आज नहीं आऊँगा, आज की इस मीटिंग को मैं पोस्टपोन करता हूँ। उधर से कॉल आया कि नहीं, ये मीटिंग टाली नहीं जा सकती, अगर आप नहीं आएंगे तो डील हाथ से चले जाएगी और करोड़ों का नुकसान होगा। बोला जो हो गया, मैं नहीं आऊँगा, और फ़ोन उनने काट दिया। पिता ने सब बातें सुन ली। पिता ने कहा बेटे जा, मीटिंग है, करके आ जा, 2-3 घंटे की बात है, मेरा कुछ नहीं होगा। बोले पापा, पिताजी आपसे बड़ी डील मेरी कोई नहीं है, ये डील तो ज़िंदगी भर चलते रहेगी, पर इस समय मुझे आपके पास रहना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य बोलता है, ये मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, मैं यहीं रहूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। आप रहिए, आप हो, मेरे लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। डील का क्या, आपने मुझे जो कुछ दिया है और जो सीख और संस्कार दिए है, इसके बदौलत मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। पिता के कहने के बाद भी वो वहीं रहा और पिता की सेवा की। नतीजा ये निकला कि उनकी तबीयत भी थोड़े ही दिन में ठीक हो गई और आज भी वो अपने पिता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। एक ये परिणाम है, और दूसरा वो परिणाम कि पिता को तकलीफ है और बेटा कुछ नहीं पूछ रहा है। मैं आज ऐसे भी बेटों को जानता हूँ जो जिनके पास अपने बीमार बाप को अस्पताल ले जाने के लिए वक्त नहीं, पर कुत्तों को घुमाने के लिए उनके पास समय है। सुबह 6 बजे कुत्ते को लेकर घूमने का समय उनके पास है, पर बीमार पिता को डॉक्टर को दिखाने की व्यवस्था उनके पास नहीं है। ये ठीक नहीं, सेवा भाव होना चाहिए। तीसरी बात, पुत्र को संस्कारी होना चाहिए। संस्कार निष्ठ पुत्र हो, उसके अंदर उत्तम संस्कार हो, अपनी संस्कारों की सीमा का उल्लंघन न करे, संस्कारों की मर्यादाओं को कहीं न खोए, इस तरह का आचरण रखे जिसे देख करके लोग गौरवान्वित हो, वह पुत्रत्व के लक्षण से युक्त है। कहते हैं भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से लगता है, वैसी मनुष्य के आचार और व्यवहार से उसके कुल के गौरव का पता लगता है। पुत्र में संस्कार ऐसे हो जिसे देखकर लोग गौरवान्वित हो, ऐसे संस्कार पुत्र के अंदर होना चाहिए। तो संस्कारिता प्रत्येक पुत्र को कभी खोना नहीं चाहिए। और उसका चौथा गुण है कृतज्ञता। संस्कार अच्छे होने चाहिए। अभी मैंने एक पुत्र की बात की जो अपने पिता की सेवा के लिए सब कुछ वार दिया। आज के कलयुगी पुत्र की भी बात साथ साथ में मुझे याद आ गई कि आज के संस्कारहीन पुत्र कैसे होते। रविवार का दिन था, बेटा बहू दोनों डॉक्टर थे, पिता घर में था। 9 बजे अचानक बेटा झिलकते हुए बाप से कहता है, आज आपको इस घर से निकल जाना है, आपके लिए इस घर में जगह नहीं है। बोला बेटा क्या, मैं कहाँ जाऊंगा इस बुढ़ापे में? आपको जहां जाना है जाइए, मरिए, पर इस घर में आपके लिए जगह नहीं, आज ही निकल जाइए। पिता अपने बेटे के स्वभाव से वाकिफ था। अपने भाग्य पर रोते हुए वो घर से निकला, सीधे अपने मित्र के यहां पहुंचा। मित्र को सारा हाल बताया। बोला ऐसा कैसे होगा, उसके कह देने से तुम कैसे निकलोगे, बैठो पहले नाश्ता करो। अपने घर में उसे नाश्ता कराया। उसके बाद अपने हाथ में एक ब्रीफकेस लिया। बोले चलो। बोले कहाँ चलना? बोले तुम्हारे घर चलूँगा। तुम्हारे घर चलूँगा? मेरे घर अब क्या रखा, वहाँ मेरा घर है कहाँ जो आप ले? बोले मैं कह रहा हूँ चलो। मित्र के आग्रह से वो अपने मित्र के साथ घर गया। घर आते ही बेटा बहू दोनों घर में थे। ये क्या आ गया, साथ में इनको ले आया, अंदर जाकर बैठा। बेटे ने बैठने का भी नहीं बोला, बैठा। और उसके मित्र ने कहा, मैंने सुना है कि तूने अपने पिता को घर से बाहर निकालने की आज्ञा दी है। बोले ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, आप इसमें दखलंदाजी करने वाले कौन होते हैं? ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, आप इसमें दखलंदाजी करने वाले कौन होते हैं? बोले बिल्कुल तेरे व्यक्तिगत मामले में दखलंदाजी करने वाला तो मैं कुछ नहीं होता। पर उनने अपनी ब्रीफकेस खोली और एक इन्वेलप उसके सामने रखा। बोला ले इसको देख।
उसने एनवेलप खोला, उसमें उसके पिता के किडनी के डोनेशन का एक सर्टिफिकेट था। देखा, बोले क्या मेरे पापा की एक ही किडनी थी? बोले हाँ एक ही किडनी थी। ये किडनी किनको बेची, किस लिए बेची? बोला बेटा इसीलिए मैं तेरे पास आया हूं। तेरे पापा की ये दिली इच्छा थी कि तू डॉक्टर बने, पर उस समय तेरे पिता की ये पोजीशन नहीं थी कि तुझे मेडिकल की महंगी पढ़ाई करा सके, तो इन्होंने किडनी बेचने का निर्णय कर लिया। उस समय तेरे पापा मेरे पास आए थे, मैंने इन्हें सलाह भी दी थी कि ऐसा कार्य मत करो, पर इनने मेरी नहीं मानी और कहा क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा बेटा कि डॉक्टर बन जाए, मैं थोड़े दिन भी जी लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो मेरी एक बहुत बड़ी साध पूरी होगी, मेरा बेटा पैरों पर खड़ा हो जाएगा। बेटे तेरे खातिर, तेरे को डॉक्टर बनाने की खातिर तेरे पिता ने अपनी किडनी बेची और उसी की कमाई से आज तू डॉक्टर बना है, ये उसी का सर्टिफिकेट है। और आज तू कहता आपको मेरे घर में स्थान नहीं है। सोच तू क्या कर रहा है। आज तक बेटे और बहू से बात छिपी हुई थी, लेकिन जब पिता के मित्र ने ये बात बताई, वो उसकी आंखें फटी रह गई, अचंभित हो गया, पिता के चरणों में गिरा, पापा माफ करना, मैं तो अपने मद में फूला हुआ था, लेकिन आज जाना पिता क्या होता है और वो अपने संतान के लिए क्या करता है, ये मैं आज जाना। आपके चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन, और आपसे मैं अपने इस अपराध की क्षमा मांगता हूँ। बंधुओं, संस्कार जहाँ होते हैं वहाँ कहीं अवज्ञा नहीं होती, और जो संस्कारहीन होते हैं वे कभी उनका सम्मान नहीं कर पाते। तो पुत्र साहसी हो, सेवाभावी हो, संस्कारी हो और कृतज्ञ हो। कृतज्ञता होनी चाहिए संतान के अंदर। माता पिता के उपकारों को जीवन भर याद रखो, उन्हें कभी भूलो मत, क्योंकि हमारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। आज तुम जो कुछ भी हो उनकी ही वजह से हो, उनके प्रति कृतज्ञ रहो। उनकी स्थिति चाहे जैसी हो, अपनी सेवा भावना को कम मत करो। यदि माँ बाप के उपकारों का स्मरण होगा तो तुम कभी उनकी उपेक्षा नहीं कर पाओगे। नीतिकारों ने लिखा है कि इस धरती के समस्त रजकन और समुद्र के सारे जलकन को भी एकत्रित कर दिया जाए तो माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हुआ जा सकता। धरती के समस्त रजकन और समुद्र के सारे जलकन को एकत्रित करके भी माँ बाप के ऋण को तुम ऋण नहीं हो सकते, वो बहुत बड़ा ऋण है। तो उस ऋण को चुकाने की कोशिश करो। कई बार ऐसा हो जाता है कि माँ बाप की वृद्धावस्था में मानसिक दुर्बलता आ जाती है, स्वभावगत दुर्बलता आ जाती है, तो लोग उसको पचा नहीं पाते और फिर उनकी उपेक्षा और तिरस्कार करना शुरू करते हैं। संत कहते हैं उनने तुम्हें बचपन में संभाला, तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम उन्हें बुढ़ापे में संभालो, ये तुम्हारी एक जवाबदारी है। उनने बचपन में तुम्हें संभाला है तो अब बुढ़ापे में तुम्हें उनको सहारा देने की ज़रूरत है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बचपन में उनने तुम्हें संभाला ही नहीं, उनने तुम्हें पाला है और तुम्हें अब इन्हें पालना नहीं केवल संभालना है। और कृतज्ञता का भाव हृदय में होगा तो तुम कभी उपेक्षा नहीं करोगे, और कृतज्ञता से शून्य हो जाओगे तो तुम कभी उनका साथ नहीं दोगे। माँ बाप के क्या उपकार है, एक घटना सुना करके मैं बात को विराम दूंगा। पिता अपने दूध पीते बच्चे को गोद में लेकर के खिला रहा था। घर के आंगन में एक पेड़ था, इसी बीच एक कौवा आकर बैठा। छोटा सा बच्चा था, 2-2.5 साल का, बोलना सीखा था। पूछा पापा ये क्या है? बोले कौवा है। फिर थोड़ी देर बाद पूछा पापा ये क्या है? बोले कौवा है। पता नहीं पिता के मन में क्या अज्ञात कल्पना जगी, वो बच्चा जितनी बार कौवा बोला उस दिन की बही निकाली, उस तारीख लिखी और कौवा 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 लिख दिया, बही बंद कर दी। बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ लिख कर योग्य बना, ऐसा योग्य बना कि अपने पिता को ही अयोग्य समझना शुरू कर दिया।
वृद्धावस्था में अपने पिता को पिता कहने की जगह वो बुढ़ा कह करके बुलाता। हर वाक्य में वह उनकी भर्त्सना, अनादर और अपमान करता, तिरस्कार करता। ये रोज का क्रम था। पिता इन बातों को चुपचाप सहता रहता, क्योंकि शरीर जन दुर्बलता थी, कुछ कह भी नहीं सकता था। एक दिन उसी आंगन में पिता बैठा था और संयोग था बच्चा वहीं था और कौवा आकर उसी पेड़ पर बैठा। पिता को पुरानी स्मृतियां याद आ गई और उनने पूछा, बेटा ये क्या दिखता नहीं, अंधा है क्या? कौवा है, कौवा। थोड़ी देर बाद और, बेटा ये क्या है? क्या दिमाग में भूसा भरा हुआ? कह दिया ना कौवा है, कौवा। थोड़ी देर बाद और पूछा, बेटा ये क्या है? कहता हूं ना कौवा है, कौवा। पिता चुपचाप रहा। बोले, बेटा अमुक क्षण की थोड़ी डायरी बही लेके आना। बोला, अच्छा बही लेकर आया। ले, किसी का कुछ लेना देना है तो बता, फालतू दिमाग मत चाट। अब जब डांटा हूं तो तेरा दिमाग ठीक हुआ है। पिता ने खोला तो उसमें एक पन्ने में कौवा 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 लिखा था। बोले, अच्छा मुझे क्या पता है कि पहले से पूरे गोबर गलेश थे। ये कौवा कौवा लिखा है, कोई हिसाब है क्या? बोले, बेटा ये हिसाब ही है। बोले, काहे का हिसाब है? बोले, इतनी बार कौवा बोल करके मैंने तुझे कौवा बोलना सिखाया था। इतनी बार कौवा बोल बोल कर मैंने तुझे कौवा बोलना सिखाया। बेटा ये तो मेरे द्वारा सिखाए गए एक शब्द का हिसाब है। अगर मैंने तुझे आज तक जो कुछ सिखाया उसका हिसाब पूछूं तो देख क्या होगा। मैंने इतनी बार कौवा बोला और एक बार भी क्षुब्ध नहीं हुआ। मैंने तो तुझसे केवल 3 बार पूछा है और तू सोच ले क्या है। बेटे की आंखें खुल गई। काश बच्चा ये बात समझे कि आज मैं जो कुछ भी पढ़ लिख कर योग बना हूँ, सीखा हूँ, समझा हूँ, वो किसके कृपा से हूँ। तो ये परिणाम कभी घटित नहीं हो सकते। तो बंधुओं, ये गुण हर संतान में होनी चाहिए। माँ बाप अगर अपने गुणों से युक्त हो और संतान अपने गुणों से युक्त हो तो कोई कमी नहीं हो। तो ये चारों बातें एक संतान के अंदर होनी चाहिए। साहसी हो, पराक्रमी हो, सेवाभावी हो, संस्कारी हो और कृतज्ञता से भरा हो, तो वो पुत्र पुत्रत्व को प्राप्त करेगा, सुपुत्र बनेगा और कभी श्री राम जैसे महान पुरुषों के रूप में अपना स्थान पा पाएगा, श्रवण कुमार कहला पाएगा। अपने जीवन में ऐसी भावनाएं और धारणाएं विकसित होनी चाहिए। इस भाव के साथ मैं विराम दूंगा। मेरे साथ आप सब मंगल भावना भाएंगे। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। कहीं क्लेश का लेस रहे ना, दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक ना हो। न सतावे रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं हो। नहीं वैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर निर्मल हो। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्जवल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल हो
होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। माता पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा, रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल हो। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन और मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। सब जग में मंगल बढ़े, सब जग में मंगल बढ़े। टले अमंगल भाव, टले अमंगल भाव। है हमारी यह भावना, हे प्रमाण की भावना। हो सब में सद्भाव। हो सब में सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।